और हमारी सरकार ने बिठा रखी है। देखो सरकार ने बिठाई जब भी तो बैठी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि मैं आपका भाई डी बलोच, आप मेरा चैनल देख रहे हैं डी बलोच ऑफिशियल। सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आज सबको हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, ताकि उन लोगों तक ये पैगाम ज़रूर पहुंचना चाहिए। जैसे कि शुरू में मैंने वो छोटी सी 3 सेकंड की या 4 सेकंड की वो क्लिप थी, वो चलाइए, उन लोगों तक ये जो है ना वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए। वहाँ बैठ के अपने अपने मुल्क के जो हुकूमत है, उनका अपना हुकूमत है, वो खुद कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने इनको रखी हुई है। एक तरफ से तो वो कहते हैं कि भाई जो है पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी लोग जो है ना हमारे अदारों पे उंगलियां उठाते हैं, सवाल जवाब करते हैं। हमारा क्या हक है भाई, हम क्यों उठाएंगे? तुम लोग खुद तस्लीम कर रहे हो। एक तरफ से आप देखा जाए तो वो लोग अपनी खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने, हमारी सरकार ने रखा हुआ है। तो क्या वो खुद एक मुंह से तस्लीम कर रहे हैं, तो उनसे हम ये भी सवाल ना पूछें कि भाई क्यों रखा हुआ है, किस वजह से रखा हुआ है? चलो उसको तो आप रख रहे हैं, भगोड़ी को तो आप रख रहे हैं। हमने कभी ना डिमांड की थी भगोड़ी की, ना आगे करेंगे। वो 4 मासूम बच्चे हैं, सिर्फ उनकी डिमांड करते हैं, वो दे दो। अगर वो आपकी गुनहगार है, कानून ने या सरकार ने या प्रशासन ने रखा हुआ है पूछताछ के लिए, तो रख सकते हैं, जेल में डालें, आपकी मर्जी। उसको क्या कहते हैं, अगर सचिन के साथ दोबारा से उनकी शादी करवाएं तो भी आपकी मर्जी, हम नहीं पूछेंगे। सिर्फ वो बच्चे, सवाल जवाब फिर घूम के वहीं आता है। वो 4 मासूम बच्चे हैं, उनके लिए हम जो है ना रोज़ ये डिबेटें भी होती हैं, एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं। हम सिर्फ बच्चों की डिमांड कर रहे हैं और कुछ नहीं। कोई कहते हैं कि भाई मोमिन मलिक साहब पे ये लोग सवाल कर रहे हैं। हम यकीन करो दोस्तों, खुदा की कसम, मोमिन मलिक साहब तो अपना एक बजरंगी भाईजान का किरदार तो निभा रहे हैं ना, उन पे कौन कर सकता है? वो तो अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी जान से, पूरे जोर से वो अपना काम कर रहे हैं। मोमिन मलिक साहब की तो बात ही नहीं है, उनकी तो बात ही कुछ अलग है। वो एक हीरो है, अनमोल हीरा है, उनकी तो हम बात ही नहीं करते। सवाल फिर वहीं पे आके खड़ा होता है, घूम फिर के वहीं पे आके खड़ा होता है कि भाई खुद तुम लोग तस्लीम कर रहे हो कि हमारी सरकार ने रखा हुआ है। आगे चल के ये क्लिप्स में चलाऊंगा, जानी पहचानी आवाज़ लग रही है। 2-2 घंटे की वहाँ पे डिबेट होती है। हमें पता है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है, उनको भी वैसे ही पता होगा। लाजमी उन्होंने सुना है अपने किसी ऐसे कोई अफसरान के मुंह से सुना होगा कि, या किसी ऐसे मंत्री शंत्री के मुंह से सुना होगा कि भाई सीमा को हम रख रहे हैं, तभी आके मतलब आके बोल रहे हैं ना अपनी लाइव में वो खुद कबूल कर रहे हैं, मुंह से कबूल कर रहे हैं। हम तो नहीं कहते कि भाई आप अपने जो है ना सरकार के ऊपर सवाल करो। आप खुद अपने मुंह से कबूल कर रहे हो कि हमारी सरकार ने उनको रखा हुआ है। तो ये सवाल पूछना हमारा भी थोड़ा सा हक बनता है कि भाई किस वजह से रखा हुआ है, किस वजह से रखा हुआ है। अगर मुजरिम है तो उसको जेल में डाले। अगर हाँ कानून तोड़ा है, उसने सीमा ने कानून तोड़ा है, एक इलीगल घुसी है आपके देश में, इसलिए आप उनको जेल में डालो, जेल में रख सकते हैं उसको। जेल उसकी तो हम बात ही नहीं करते भगोड़ी की। हम सिर्फ वो कहते हैं कि भाई उसको जो चाहे मर्जी कर लें, जो चाहे मर्जी कर लें, जहां उनका दिल चाहता है वो वहां उसको रख सकते हैं। हम उसकी डिमांड कभी नहीं करेंगे। हम सिर्फ बच्चों की डिमांड करते हैं। बच्चों का जो है ना फ्यूचर तबाह हो गया, 1-1.5 साल तो उनका तबाह हो चुका है। आगे के बारे में सोचिए, आप खुद बच्चों वाले हैं, आपके भी शायद बच्चे होंगे। सिर्फ वो बच्चों के लिए एक बाप तड़प रहा है यहाँ पे। तो हम सिर्फ उन मासूम बच्चों की डिमांड करते हैं। भाई हम भगोड़ी को नहीं चाहते। ऐसी खड़ी हुई खटारा बस आपको मुबारक हो, देवरों को मुबारक हो, जो देवर खुद अपने मुंह से अपने मुल्क के जो वहाँ का जो सरकार है, खुद कहते हैं कि भाई ये तो आपकी, जो आप वहाँ पे बकवास कर रहे हो ना बैठ के,
डिबेट कर रहे हो ना लाइव में, वो लाइव आपकी पूरी दुनिया सुन रही है। हम नहीं कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को आपको ये पैगाम दे रहे हो कि हमारी सरकार ने खुद रखा हुआ है, ये पैगाम दे रहे हो ना भाई। तो भाइयों, हम कौन होते हैं किसी से जो है ना सवाल जवाब करने में या किसी पे उंगली उठाने? हम क्यों उठाएंगे? लेकिन अपने मुंह से तुम लोग खुद कबूल कर रहे हो कि भाई मतलब कि हमारी सरकार ने रखा हुआ है। तो हम तो यही कहते हैं कि आप रखो उसको, एपी सिंह को दो उसको, या नेत्रपाल को दो उसको, या लप्पुए को दे दो, कोई भी रखे उसको। जहाँ वो देवर जी जो सर काटने की बात कर रहे हैं, कभी गला काटने की बात कर रहे हैं, या वो रखें उनको, इतना उनको प्यारी लगती है तो वो रखें, अपने घर में जाके रखें ना उसको। और वो जानी पहचानी आवाज़ है, आप सब सुनोगे, वो क्लिप में आगे चलाऊंगा। दोस्तों से अपील करता हूँ कि प्लीज़ उन बच्चों के बारे में सोचिए, उन मासूम बच्चों के बारे में सोचिए। उनका जो है ना ज़िंदगी वहाँ ऐसे समझो कि किसी जेल से बदतर है। मतलब जेल में भी लोगों की ज़िंदगी सही है, अच्छी गुजरती है, उनको फुल आज़ादी है घूमने फिरने की किसी भी जेल में। लेकिन उन बच्चों को, हमने तो ये भी सुना है, उन बच्चों को जो है ना वो बाबू रोज़ मारता है। पपीता के यहाँ रहते हैं तो वहाँ पे रोज़ उनको जो है ना डांटा जाता है, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। हमें पता चल रहा है भाई, कुछ ऐसे दोस्त हमें भी बता रहे होंगे, ये नहीं ना समझना कि हमें पता नहीं चल रहा है, हमें भी पता चल रहा है कि वहाँ उन बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं ना, बीच में एक छापा पड़ा था, तो उन्होंने तो पहले तो भाई हम मीडिया पे बच्चों को देख रहे थे, क्या उन्होंने अभी जो है ना सीमा को जाके बोला है कि बच्चे ना दिखाओ? क्यों ना दिखाएं? पहले तो भाई सोशल मीडिया पे कहीं किसी वीडियो पे कभी कभी हम देख रहे थे कि बच्चे कैसे हैं, सही हैं, ठीक है या नहीं है ठीक। अभी तो उन बच्चों को मतलब कि हमें ये भी पता नहीं है कि बच्चे किस हाल में है, हमें ये भी पता नहीं है कि अब बच्चे वो किस हाल में है। उन बच्चों को मतलब पता नहीं कहाँ गायब कर दिया इन लोगों ने। कुछ लोग कहते हैं कि पपीता रानी के यहाँ, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे पता नहीं कहाँ भेज दिए गए हैं। तो हम फिर भी वही डिमांड करेंगे, तो बच्चे फिर सामने लेके आओ। अच्छा, एक दो साल से क्या इतना भी हक नहीं बनता अपने बाप से उन बच्चों की बात करवा देती? उन देवरों से पूछ रहा हूँ, अपनी भाभी से ये नहीं पूछा कि क्या गुनाह है उस बाप का, क्यों बात नहीं करवा रही फोन पे उसकी? इसे कौन से किताब में लिखा हुआ है, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि बच्चे अपने बाप से फोन पे भी बात ना करें? वो देवरों पूछ लो अपने छन्नू भाभी से, जो ढूंढ के लगा के आपका मनोरंजन करती है। तो दोस्तों, अगर मेरी बातों से किसी का भी दिल आज़ारी है तो मैं उससे प्लीज़ माजरत चाहता हूँ हाथ जोड़ के। लेकिन सच बोला है भाई, सच बोलना चाहिए। तो क्लिप देखिए। चापलूसी करते तुम पाकिस्तान के, भैया बना रहे तुम पाकिस्तान। एक इंडिया में अपने बच्चों को लेके बैठी है और हमारी सरकार ने बिठा रखी है। देखो, सरकार ने बिठाई जब ही तो बैठी हुई है वो, ठीक है? उसके पीछे हाथ धो के लगे हुए हैं, उसको टॉर्च कर। सुन लिया दोस्तों, सुन लिया? उनसे भी जाके पूछिए कि आपने किस मुंह से जो है ना ये चीजें बोली हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी हुआ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।